हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का। द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विथ ब्लू एंड ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 4360 एंगस्ट्रम एंड 5460 एंगस्ट्रम respectively. If x is the distance of fourth maxima from the central one, then ये कह रहा है कि जो x जो है वो फोर्थ मैक्सिमा है फ्रॉम द सेंट्रल, मतलब कि सेंट्रल से x का एक अपना पोजीशन होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं ना ब्राइट बन रहा है या डार्क बन रहा है पोजीशन। तो कह रहा है कि दो वेवलेंथ दिया हुआ है, तो दोनों वेवलेंथ के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं उस फार्मूला को आप जानते ही हैं कि x बराबर हम लोग लिखते हैं एन डी लेमडा बटे स्मॉल डी। मतलब कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेमडा के होता है। तो जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसी का होगा ज़्यादा x का वैल्यू। तो ये वाला आपको ग्रीन दिया हुआ है और ये वाला आपको ब्लू का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्लू का वैल्यू क्या होगा, ब्लू का वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना। इस तरह से आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो ग्रीन है ना, एक दिया हुआ है ब्लू, ये वाला ब्लू है बच्चों, ये वाला ग्रीन है ना। तो ग्रीन वाला क्या होगा, ग्रीन वाला बड़ा होगा, मतलब कि ये वाला बड़ा होगा। तो ये छोटा हो गया ना, एक्स ब्लू लेस देन एक्स ग्रीन, तो आंसर कौन होगा, सी होगा। तो सोल्व कैसे करेंगे हम लोग इसको, है ना। देखिए सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, तो क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू एन डी लेमडा डिवाइड बटे डी। यानी x इज इक्वल टू लिखना होगा 4 डी लेमडा डिवाइड बटे डी। तो आप x लिखिएगा, पहले एक ब्लू का लिखिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 4 डी लेमडा ब्लू डिवाइड बटे क्या लिखिएगा, स्मॉल डी। फिर वैसा ही लिखिएगा ग्रीन का, तो 4 डी लेमडा ग्रीन डिवाइड बटे क्या लिखिएगा, स्मॉल डी लिखिएगा, है ना बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड, तो x जो ब्लू होगा और x जो ग्रीन होगा तो सब कट न जाएगा, ये सब कट जाएगा, देखिए तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपको, लेमडा ब्लू डिवाइडेड बटे लेमडा ग्रीन बच जाएगा, बचेगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा कि x ब्लू डिवाइडेड बटे क्या हो गया, x ग्रीन इज इक्वल टू, तो ब्लू का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। पहले वाला जो ब्लू का वैल्यू है वो 43 है, 4360 एंगस्ट्रम, इधर है आपको 5460 एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम में 0 से 0 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा x ब्लू डिवाइडेड बटे x ग्रीन इज इक्वल टू 436 डिवाइडेड बटे 546। तो ये छोटा ना हो गया, 1 से छोटा हो गया, है ना। तो x जो ब्लू है और x जो यहाँ पर ग्रीन है वो लेस देन क्या है, 1 है। तो जो x ब्लू है वो लेस देन क्या हो गया, x ग्रीन हो गया, है ना बच्चों। तो x ब्लू मतलब कि ऐसे लिखा हुआ है x ब्लू लेस देन x ग्रीन। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो आंसर कौन हो गया, सी आंसर हो गया। क्लियर है, सी पार्ट करेक्ट है, सही है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए 32 में क्या लिखा हुआ है, 32 जो क्वेश्चन है वो डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। डिफ्रैक्शन, लाइट वेव में एक टॉपिक है डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आपको पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम स्टार, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। याद रखें बच्चों कि जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये जो है लिखा हुआ है कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन सिलेबस नीट हटा दिया है। नीट 2024 से सिलेबस हट गया है। रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हट गया है, सिलेबस रिमूवल सिलेबस है। इसके बदले में कोई अभी सिलेबस लाया नहीं है। 33
An astronomical refracting telescope will have large angular magnification and high angular resolutions and the objective lens. देख लो बच्चों, एंगुलर मैग्निफिकेशन और एस्ट्रोनॉमिकल के लिए है ना, और हाई एंगुलर रेजोल्यूशन। याद रखेंगे रेजोल्यूशन जो पार्ट्स हैं वो भी सिलेबस से क्या होगा, हट गया है। जो क्वेश्चन 32 है उसी टाइप का ये भी है, तो इसका भी क्या कर दिया है, हटा दिया है। ओके, उसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 34, द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन रिजॉल्विंग पावर। याद रखेंगे रिजॉल्विंग पावर ये सब रेसिप्रोकल होता था वेवलेंथ का, ये सब हटा दिया सिलेबस से। क्वेश्चन नंबर 35 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सोल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। अ लीनियर अपर्चर हुज विड्थ इज 0.02 सेंटीमीटर, मतलब कि स्मॉल एज दिया हुआ 0.02 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड immediately in front of a lens of focal length 60 centimeter. Okay, the aperture is illuminated normally by a parallel beam of light of wavelength 5 into 10 to the 5 centimeter. The distance of the first dark band, मतलब आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। क्लियर है? तो यानी कहना ये चाहता है सवाल में 35 क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे अब, जो यहाँ पर 4 जो क्वेश्चन है ना, 32, 33 और 34 वो सिलेबस में नहीं है, रिमूवल सिलेबस है। तो कह रहे कि लीनियर अपर्चर, मतलब कि सवाल में ए बराबर दिया हुआ है आपको 0.02 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है? इसको लिख सकते हैं 0, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁴ मीटर, आराम से लिख सकते हैं। ओके, आगे में लिखा हुआ इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द लेंस द फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ पर जो फोकल लेंथ जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है आपको 60 सेंटीमीटर। क्लियर? और जो वेवलेंथ दिया हुआ है, सवाल मैंने समझा दिया आपको, 5 × 10⁻⁵ मीटर, इस तरह से दिया हुआ है। सॉरी, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो इसको आप लिखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर। द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न्स फ्रॉम द सेंट्रल स्क्रीन इज, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है। तो x इज इक्वल टू डी लेमडा डिवाइडेड बटे स्मॉल डी, इसको ऐसे लिखेंगे, d को हम लोग फोकल लेंथ लिख देते हैं, f लेमडा डिवाइडेड बटे स्मॉल a। तो x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू फोकल लेंथ 60 × 10⁻⁻2 और लेमडा का वैल्यू है 5 × 10⁻⁷ हो जाएगा ये वाला वैल्यूज। ओके, डिवाइडेड बटे 2 × 10⁻⁴, 6 × 60 × 5 300 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बटे 2 × 10⁻⁴, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो -3 बचेगा। यहाँ पर बचेगा क्या, x इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁻, कितना 3 मीटर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0.15 10⁻⁻2 मीटर। इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.15 सेंटीमीटर, और यही हो गया आंसर। ऑप्शन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको मिलेगा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 36। तो पहले हम तो समझेंगे क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। आप समझे पहले क्वेश्चन नंबर 36। इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ a, माने सिंगल स्लिट है, द फर्स्ट मिनिमा
is observed at an angle 30 degree, okay, when the light of wavelength 5000 angstrom is incident on a slit, the first secondary maxima is observed at an angle. सही है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ द विड्थ ए इज फर्स्ट मिनिमा, मतलब कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, और लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं, और थीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है, देख रहे हैं, थीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब कह रहा है कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के लिखते हैं ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इंटू लेमडा। इसको सोल्व करेंगे, एन बराबर क्या 1, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू हाँ, ए साइन थीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पर 3/2 इंटू लेमडा, ऐसे लिखेंगे, ओके। तो ये जो था, ये तो विड्थ अलग है, ये वाला विड्थ क्या है, अलग है, मतलब कि आप ऐसे लिखिए, यहाँ पर आप थीटा बराबर पुट कर दीजिए, थीटा बराबर पुट करिएगा तो क्या होगा, हमको ए निकालना था, तो लेमडा इज इक्वल टू आप लिखेंगे ए डैश कर दीजिए इसको, यहाँ पर ए है, इसको लिखिए आप ए डैश, ओके। ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेमडा रख दीजिए, लेमडा, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे कर देते हैं, इसको इधर लाइए, इसको ऐसे यहाँ पर खींच के लाइए, और यहाँ पर लिख दीजिए a/2 इज इक्वल टू लेमडा, सही है, a/2 इज इक्वल टू लेमडा। अब इसको आप क्या करिए, इस वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, है ना, ये जो वैल्यूज है यहाँ से इसको लाए ना, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा है, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री देंगे तो साइन 30 क्या होगा 1/2 होगा, तो a/2 इज इक्वल टू लेमडा, ओके। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए, ये अब लिखे हैं दूसरा कंडीशन, तो ये हो गया बी, ओके। तो ए और बी से, तो यहाँ पर लिखेंगे ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2, और लेमडा के बदले क्या लिखेंगे a/2, तो ए से ए कट गया, तो मिल गया आपको क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, साइन थीटा इज इक्वल टू मिला बच्चों 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 3/4, और यही हो गया आंसर, तो ये हो गया आंसर 3/4 साइन इनवर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, in a double slit experiment, the two slits are 1 meter apart and the screen is placed 1 meter away, 1 mm apart है, मैंने स्मॉल d बराबर 1 mm है और कैपिटल D इज इक्वल टू 1 मीटर है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में a monochromatic light of wavelength 500 nanometer is used. What will be the width of each slit? मैंने आपको स्मॉल a निकालना है, width of the each slit for obtaining 10 maxima of double slit, 10 maxima of double slit है, with the central maxima of single slit। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आया लॉजिक, मतलब लॉजिक ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो जैसे कि x है, यहाँ जैसे विड्थ है सिंगल स्लिट का, और यहाँ पर क्या है बीटा है, ऐसे करिए बीटा, या आप x मान लीजिए, x ही मानिए कोई दिक्कत नहीं, x, तो ये हो गया डबल स्लिट का, ये हो गया सिंगल स्लिट का, ये डिफ्रैक्शन वाला है,
इसको क्या लिखते हैं 2d λ/a लिखते थे, याद है। यहाँ पर कितना है 10 है, मैंने 10d λ स्मॉल डी, इस तरह से है। मतलब कि 10 डबल वाला ये है विड्थ ऑफ द सिंगल फ्रिंट वाला, दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पर मिल गया 2/a इज इक्वल टू 10/d। हमको a निकालना है, हमको क्या निकालना है a, तो a निकालना है तो a इज इक्वल टू 2d/10। क्लियर है, हमको निकालना है a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2d/10, तो a इज इक्वल टू 2 और d का वैल्यू कितना है इसमें देख लीजिए, स्मॉल d, यही है स्मॉल d। हाँ, स्मॉल d इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 1 mm दिया हुआ है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर इतना mm, तो ये हो गया आपका स्मॉल d बराबर आपको दे दिया, तो स्मॉल d आप लिखेंगे यहाँ पर, स्मॉल d का वैल्यू ये हो गया 2d, तो स्मॉल d का वैल्यू 1 mm हो गया, डिवाइडेड बटे क्या हो गया 10 हो गया, तो स्मॉल a बराबर 0.2 mm हो गया, और यही हो गया आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे, इसको क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद आपको समझ में आएगा बात। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एट द फर्स्ट मिनिमम adjacent to a central maximum of a single slit diffraction pattern, the phase difference between the Huygens wavelets from the edge of the slits and the wavelet from the midpoint of the slits। क्या बात किया है यहाँ पर मिड पॉइंट से, कहाँ से किया बात मिड पॉइंट से। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना भाई, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर आपको थ्योरी आती है, कंसेप्ट सही है, तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो हम इसको अगर डिजाइन करें क्वेश्चन को, तो कैसे डिजाइन करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात कि इस तरह से आप स्लिट्स बना दीजिए, ऐसे आप एक स्लिट्स बनाएंगे, ये हो गया, और यहाँ पर इस तरह से हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। और इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या लेते हैं आप, डी लीजिए चाहे ए लीजिए, है ना, डी ही ले लीजिए। ओके, और इसका एक मिड पॉइंट है जहाँ पर यहाँ पर आपको क्या पता है सेंट्रल मिल जाता है, यहाँ पर ये सेंट्रल ब्राइट है। लेकिन अब जो है कहीं और बना है, ये इस तरह से बना है, यहाँ से बना है, दिख रहा है ऐसे। तो पहले अगर मान लीजिए जब यहाँ बना है ये यहाँ पर, तो क्या लिखते हैं, ये जो लाइन है बिल्कुल परपेंडिकुलर होती थी, ऐसे ऐसे होती थी ना, ऐसे परपेंडिकुलर। अब क्या है कि ये जो लाइन होगी ऐसे हो जाएगी, वही परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ई हो गया कितना, थीटा हो गया ना, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ई हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला, यही यही इसी को हम लोग पाथ लेंथ बोलते हैं, इसी को हमको कैलकुलेट करना है ना, ये डेल्टा एक्स हो गया। तो ई वाला कितना हुआ, ई वाला a/2 हो गया, ठीक है, ये वाला a/2 हो गया, सॉरी ये हो गया a/2, यहाँ चला गया ये, मतलब कि ये जो है पहले यहाँ था, अब ये मुड़ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो आप लिखेंगे तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, अगर फर्स्ट में आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे a sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। तो फर्स्ट की जगह बात करते हैं, फर्स्ट की तो ये हो गया लेमडा, ए ही लिखिए, सब जगह ए लिख रहे हैं तो ए लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ए इक्वेशन बन गया, एक यहाँ पर इक्वेशन हमने बना दिया इस डायग्राम से, मतलब कि ऐसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। ओके, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन, अब मान लीजिए यहाँ पर नाम दे देते हैं, तो नाम हम लिख दें यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिख दिए हैं ए, ठीक है, यहाँ पर नाम लिख दिए हैं सी, और यहाँ पर नाम लिख देते हैं क्या पी, यहाँ पर लिख देते हैं क्या ओ, यहाँ पर बी लिख दिया। तो अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस बिटवीन ए टू सी, पाथ डिफरेंस बिटवीन ए टू सी, मतलब कि ऐसे लिखें ए सी नहीं, को यहाँ पर सी और यहाँ पर लिख दिया डी, है ना, यहाँ डी लिख देते हैं यहाँ पर। तो पाथ डिफरेंस
C/D, यही है डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर साइन थीटा का फार्मूला यूज करें इसमें, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है, a/2 है, तो a/2, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a/2। देखो बच्चों, इसमें साइन थीटा का फार्मूला लगा दिया इसमें, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, यही ना है, ये परपेंडिकुलर, ओके, ये हो गया बेस, ओके। तो यहाँ पर जो है डेल्टा एक्स बराबर a/2 कर दिया मैंने, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा हुआ। क्लियर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, यहाँ देखिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं इसी को। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर a साइन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, a साइन थीटा बराबर क्या लिखा है, लेमडा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a साइन थीटा, तो लेमडा पुट करेंगे, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है डेल्टा एक्स बटे लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बटे 2 पाई, ये फार्मूला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, लेमडा बटे 2 इंटू लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा फाइव डिवाइडेड बटे कितना, 2 पाई। तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू मिलेगा पाई। तो यही आपको आंसर होगा। सब आपको यूनिट लिखा हुआ है रेडियन में, है ना बच्चों। तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू पाई और रेडियन में यूनिट लिखा हुआ, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है पाई रेडियन, पाई/8 रेडियन और पाई/4 रेडियन, पाई/2, पाई रेडियन होगा आंसर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। अ बीम ऑफ लाइट 600 nanometer from a distant source falls on a single slit वाला क्वेश्चन है, 1 mm wide and the resulting diffraction patterns observed on a screen 2 meter away। मतलब कैपिटल D बराबर 2 मीटर है, स्मॉल d बराबर 1 mm है और लैम्डा आपको दिया हुआ है। क्लियर है। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंग्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग्स, मतलब कि आइदर साइड आपको निकालना है। क्लियर। तो कैसे निकलेगा, देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में है 39 नंबर क्वेश्चन है। अ बीम ऑफ लाइट, मतलब कि लेमडा आपको दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन सिंगल स्लिट, स्मॉल डी बराबर दिया हुआ 1 mm और कैपिटल डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर। तो आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन, कैलकुलेट करना है बच्चों कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंग्स आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आइदर साइड मतलब कि दोनों साइड, तो आइदर साइड का मतलब हुआ, अगर बात करें हम लोग कि आइदर साइड, तो आइदर जब साइड की हम बात करते हैं, ओके, तो हाँ आइदर साइड की जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों साइड में, मतलब कि जैसे सेंट्रल मैक्सिमम से ऊपर और नीचे भी। तो आइदर साइड अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो ऐसे लिखते हैं 2d लेमडा डिवाइडेड बाय dt, ये सवाल होता है। तो 2 हो गया, 2 यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 और d का वैल्यू फिर 2 और लेमडा 610 टू द पावर -9 और डिवाइडेड बाय स्मॉल d 1 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ -7 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, -4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -4,
ये होगा 24, तो x इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, तो इसको लिखेंगे क्या 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो इसको आप लिख देंगे क्या x इज इक्वल टू 2.4 मिलीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भी बोलेगा आइदर साइड तो फार्मूला क्या हो जाएगा 2d लेमडा बटे डी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा 2d लेमडा बटे डी, इस तरह से अपना फार्मूला को। ओके, हम फार्मूला का भी एक वीडियो बनाते जाते हैं, है ना, आप देखेंगे। आप उसमें थंबनेल नहीं लगाए हैं, और फार्मूला का भी हम लोग लिखते चल रहे हैं। तो x बराबर 2.4 mm, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स is incident normally on a narrow slits. A fluorescent screen is placed at a large distance from the slits. If the speed of electrons is increased, which of the following statement is correct? कौन जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? The angular width of the central maxima will decrease. The angular width of the central maxima will unaffected. Diffraction pattern is not observed on the screen. The angular width of the central maxima of the diffraction patterns is increased. इस तरह से बातें यहाँ पर है। देखिए क्या ऑप्शन होगा। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि a parallel beam of fast moving electrons is incident normally in slits, narrow slits। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी पोजीशन होगा या फ्रिंग विड्थ होगा, सपोज दैट 40, यानी x इज इक्वल टू एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी, या बीटा अगर आप लिखते हैं, फ्रिंग विड्थ लिखते हैं, या पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ब्राइट या डार्क का, तो ये सब लेमडा के टर्म होता है, डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी होता है। ओके, फार्मूला ही होता है, यानी x डायरेक्टली से लेमडा और बीटा डायरेक्टली में लेमडा होता है, ये होता है। फॉर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करेंगे, मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो लेमडा इज इक्वल टू एच बटे एम इंटू वी, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लेमडा। तो यहाँ पर लेमडा क्या हो रहा है, लेमडा हो रहा है 1 बटे वी का, देख रहे हैं। मतलब कि वी अगर बढ़ेगा तो लेमडा क्या करेगा, घटेगा। तो लेमडा जब घटेगा बच्चों तो क्या होगा, एक्स भी घटेगा और बीटा भी घटेगा। ये समझ में आ रही बात, ये समझ में आई बात, नहीं आई? यहाँ पर क्या लिखे आपने, यहाँ पर लिखा है कि एक्स बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब लेमडा बढ़ेगा, बिल्कुल। बीटा भी बढ़ेगा जब लेमडा बढ़ेगा। एक्स बढ़ेगा, लेमडा बढ़ेगा, बीटा बढ़ेगा लेमडा बढ़ने से। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस वक्त भी क्या हो रहा है, घट रहा है, देख रहे हैं नहीं, भी लेमडा के प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी है, सॉरी, अब हाँ कह रहा है कि a parallel beam of fast moving electrons is incident normally in a narrow slits. Okay, so placed on the large distance from the slits, the speed of electrons increase. तो जब स्पीड इंक्रीज करेगा तो लेमडा क्या होगा, घटेगा। तो एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम विल डिक्रीज। ऑप्शन क्या हो गया, दूसरा हो गया। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसके हिसाब से देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको कि जब भी बढ़ रहा है तो लेमडा क्या हो रहा है, घट रहा है। और बीटा बराबर क्या होता है, डी लेमडा डिवाइडेड बाय क्या होता है, डी। तो आपको बीटा क्या होगा, घटेगा। फिर आप अगर यहाँ पर देखिएगा तो एक्स बराबर क्या होता है, एन लेमडा बटे डी। तो फिर क्या हो गया, भी बढ़ेगा तो लेमडा क्या होगा, रेसिप्रोकल है तो घटेगा। तो एक्स भी क्या होगा, घटेगा, मतलब डिक्रीज। मतलब ऑप्शन क्या है, ए है आंसर। ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखो भाई, इसका ऑप्शन जो होगा ये वाला होगा, ये ऑप्शन होगा, देख रहे हैं, है ना, ये वाला ऑप्शन होगा। तो आज हम लोग 40 तक सोल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन बैंक आप जरूर खरीद लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।